हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन के सेकंड फेज़ यानी कि द्वितीय चरण, उग्रवादी चरण, उसके बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि लास्ट जो क्लास है उसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण यानी कि उदारवादी चरण के बारे में बात की है, जो कि 1885 से शुरू होकर 1905 तक चलता है। उग्रवादी चरण 1905 से शुरू होकर 1919 तक चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं उग्रवादी चरण के बारे में। पहली जो बात आपको क्लियर कट याद रखनी है वो ये है कि ये 1905 से शुरू होता है और 1919 तक ये चलता है। होता क्या है कि उदारवादी जो नेता है उनकी जो अनुनय विनय की पॉलिसी है, जब उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर एक नया गुट उभर कर आया, जिसे उग्रवादी गुट कहा गया है। यानी कि जो कांग्रेस का ये जो दल था, जिसमें फिरोज शाह मेहता हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, मदन मोहन मालवीय जी हो गए, इन सब का जो तरीका था कि शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिश सरकार के साथ राजनीतिक और सामाजिक सुधार का जो तरीका था, उससे जब कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो कांग्रेस के भीतर एक दूसरा गुट था, जिनमें लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे प्रमुख नेता थे। ये असंतुष्ट हो गए। उन्होंने माना कि जिस तरीके से जो मांगे कर रहे हैं कांग्रेस के जो दूसरे नेता, उनकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो हमें अब दूसरा तरीका अपनाना होगा। जो दूसरा तरीका अपनाने का मतलब क्या है कि हमें थोड़ा उग्र होकर सामने आना पड़ेगा। तो यही लोग उग्रवादी नेता कहलाए। तो इन नेताओं के नाम आपको नाम याद रखना है, जिनमें लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, अरविंद घोष है। ये वो नेता है जो गर्मपंथी दल से आते हैं, गर्मपंथ दल से आते हैं या गर्मपंथी नेता हैं। तो इनका जो असल उद्देश्य क्या है कि स्वराज प्राप्ति है, यानी कि जो देश है इससे अंग्रेज़ों को भगाना है और इस पर जो शासन चलाना है वो हमें खुद ही चलाना है। इस संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका मतलब यही है कि जो ये राज है, ये देश पर जो राज करना है हमें खुद को करना है, अंग्रेज़ों के साथ नहीं करना है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो उग्रवादी जो नेता है, इनकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। लाला लाजपत राय हैं, इसमें बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है। अब इस पे बात करते हैं कि उग्रवाद के जो पैदा होने के कारण, यानी क्या वजह रही कि उग्रवाद का जन्म हुआ। तो पहला जो कारण याद रखना है कि कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान नहीं देना। यानी कि कांग्रेस का जो तरीका रहा है अंग्रेज़ों के साथ, उस पर अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो पहली वजह तो ये बनी उग्रवाद की पैदा होने की। दूसरी क्या वजह है कि सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए गए जिससे भारतीय जनता को नुकसान हुआ है, जिनमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 है, जिस पर प्रेस पर यानी कि अखबारों पर, समाचार पत्रों पर या मीडिया पर कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के द्वारा। दूसरा बंगाल विभाजन 1905 में, यानी कि जो पश्चिम बंगाल, जो पूर्वी बंगाल है, बांग्लादेश है, उस जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश ये शामिल होता है। उस वक्त एक प्रांत हुआ करता था। उस प्रांत को अंग्रेज़ों ने दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, यानी कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए। तो ये कारण रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से उग्रवाद पैदा हुआ है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल पड़ा। तो इन 4 से 5 सालों में एक लंबा अरसे तक अकाल पड़ा। तो इस दौरान अंग्रेज़ों का रवैया भारतीय जनता के साथ अच्छा नहीं था। लेकिन 1903 में एक दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें ब्रिटेन के जो महारानी हैं और जो राजा है, वो जब हिंदुस्तान आते तो उनके स्वागत में भव्य आयोजन किया जाता है, यानी विशाल स्तर पर एक आयोजन किया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। तो इससे भारतीय जनता भड़क जाती है कि आप लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, आप हमारे रूलर हैं और हम आपके नागरिक हैं, तो आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने जो राजा महाराजा हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में वो भड़क जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह रही है। इसके बाद तिलक वे राष्ट्रवादी नेता है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। ये 4 से 5 कारण थे जिनकी वजह से उग्रवाद का जन्म हुआ है। अब बात करते हैं हम उग्रवादियों की जो कार्य पद्धति, यानी कार्य करने का क्या तरीका रहा है। वो है कि उग्रवादी जो नेता होते हैं वो ब्रिटिश शासन से नफरत करते थे। यानी पहली बात क्या याद रखनी है कि ये जो नेता लोग हैं ये किससे नफरत करते थे?
ब्रिटिश शासन से और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे कि इनका मानना था कि हिंदुस्तान से हम अंग्रेज़ों को भगाना है। इसी क्रम में तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाय बर्थ, और मैं इसे लेकर रहूँगा। उग्रवादी नेताओं ने असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात कही, जबकि इससे पहले जो दारवादी नेता है वो एप्लीकेशन लिखते हैं, जबकि इन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखा, इन्होंने धरना दिया, इन्होंने बहिष्कार किया, इन्होंने जो कानून है, जो अन्याय पर आधारित जो कानून है उनका उल्लंघन कहा है, और उन्होंने प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं किया, क्योंकि उससे कांग्रेस को कुछ हासिल भी नहीं हुआ है। तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि हमें धरने पर बैठना है, हमें इनके जो कानून है उसका विरोध करना है, उसका उल्लंघन करना है। नोट, एक बात याद रखनी है कि बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना उसको पैदा करने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो ये दो फैक्ट याद रखने हैं कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की, तो ये की बाल गंगाधर तिलक ने। और कब कब की, 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो एक बार दोबारा बातें कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह देख लेते हैं कि पहली बात क्या याद रखनी है कि उग्रवादी चरण कब से कब तक होता है, तो 1905 से शुरू होकर 1919 तक चलता है। इसके प्रमुख नेता आपको याद रखने हैं कि उग्रवादी नेता कौन हुए, तो लाला लाजपत राय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, बिपिन चंद्र पाल। तो पहली बात क्या याद रखनी है, उग्रवादी चरण कब से कब तक, 1905 से 1919 तक। दूसरी जो बात याद रखनी है आपको कि उग्रवादी नेताओं के बारे में, तो उग्रवादी 4 नेता हुआ करते थे, लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, और एक बाल गंगाधर तिलक हो गए। यहाँ पे जो तस्वीर लगी हुई है वो अरविंदो घोष की लगी हुई है और नीचे बाल गंगाधर तिलक लिखा हुआ है। तो ये मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये अरविंदो घोष हैं, जो बीच वाले हैं ना, बाल गंगाधर तिलक जहाँ पे लिखा हुआ है वे असल में अरविंदो घोष हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये 4 नेता प्रमुख नेता है जो गर्म दल से आते हैं। तो ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से उग्रवाद का जन्म हुआ, वो याद रखने आपको। पहला जो कारण है वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 है, दूसरा बंगाल विभाजन 1905। 2 बातें याद रखनी है आपको। इसके अलावा एक सवाल ये भी बन सकता है कि दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो ये हुआ 1903 में। कब हुआ, 1903 में। इसके अलावा कुछ एक बात ये याद रखनी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। इसके अलावा 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई। दोनों ही शुरुआतें किसने की, ये दोनों काम किए हैं बाल गंगाधर तिलक ने। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।